हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आपको द बोर्ड टॉपर चैनल पे स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। जी दोस्तों, अब पिछले वीडियो में हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश बात की थी। अल्फाबेट, पैनग्राम और आर्टिकल की कुछ कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स के बारे में बात किया था। आज भी हम बेसिक इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। और एक न्यू इंफॉर्मेशन आप सुन ले कि इस चैनल पे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 की एक सीरीज वेब चलने वाली है। वह जो सीरीज वेब चलेगी उसमें सारे क्लास के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे वीडियो अपलोड होंगी। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे वीडियो मिस ना हो सके। तो चलते हैं आज की बेसिक ऑफ क्लास में। पिछले वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के पहले उस पिछले वीडियो को देख ले और इस वीडियो को देखे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यह कोई मैथ नहीं है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो डायरेक्ट वहीं से समझ में आने लगेगा। यह लैंग्वेज है। लैंग्वेज जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई नजर आएगी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। जब आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक अगले वीडियो आपको समझ में सही से नहीं आने वाली है। तो चलते हैं, आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश। इसमें हम पढ़े थे पिछले वीडियो में लेटर, लेटर से बड़ा होता है वर्ड, और वर्ड से बड़ा होता है सेंटेंस, और सेंटेंस से बड़ा होता है पैराग्राफ होता है। लेटर क्या होते हैं? एक या एक से अधिक लेटर जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं वर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड। जब एक या एक से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं तो बनते हैं वर्ड। जब एक या एक से अधिक वर्ड मिल जाते हैं आपस में तो बनते हैं सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। जब एक या एक से अधिक सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं तो वो बनते हैं पैराग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद। आप यह ना समझ लीजिएगा कि आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। अब समझते हैं कि लेटर होता क्या है। देखिए, लेटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अब ध्यान समझिएगा। मान लीजिएगा अगर हमारे पास कोई अक्षर नहीं होता, अगर कोई हमारे पास अक्षर नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास मान लीजिए ए नहीं होता, बी नहीं होता, सी नहीं होता, तो क्या यह पॉसिबल हो पाता कि आप अपना नाम लिख पाते, मैं अपना नाम लिख पाता, कोई दूसरा व्यक्ति हो या कोई जानवर हो उसका अपना नाम रखा जाता? ऐसा संभव हो पाता? संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग लेटर पढ़ते हैं सबसे पहले। लेटर को हिंदी में बोलते हैं अक्षर। अक्षर क्या होता है? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अक्षर जो है वह छोटी इकाई है विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट अ वर्ड, जिसकी सहायता से हम कोई भी वर्ड लिखते हैं। वही बात बोले, अगर हमारे पास अक्षर ना होता, अल्फाबेट के लेटर्स ना होते, तो हम लोग अपना नाम तक नहीं लिख पाते। वही सेंस है उसका, कहने का मतलब वही है। लेटर वह छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई भी वर्ड लिख पाते हैं। समझ में आया? चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला है वर्ड। वर्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अब शब्द होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स को हिंदी बोलते हैं अक्षर, ऑफ को बोलते हैं का, और ग्रुप को बोलते हैं हिंदी में समूह। यानी कि अक्षरों का समूह। क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्ड पढ़ रहे हैं। अक्षरों का समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, मतलब पूरा कंप्लीट सेंस मीनिंग दे, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड। जैसे देखिए, अभी क्या बोले, वर्ड कौन होगा? जो अक्षरों का समूह होगा, जो अक्षरों का समूह होगा। जैसे आर क्या है? यहाँ पे लेटर है, अक्षर है। ए क्या है? लेटर है यानी कि अक्षर है। और एम क्या है? लेटर है यानी कि अक्षर है। जब बहुत सारा अक्षर आपस में मिल जाते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक अक्षर अगर आपस में मिल जाते हैं तो वह वर्ड कहलाते हैं। और वर्ड तब होंगे जब उसका कोई ना कोई कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, यानी कि पूर्ण अर्थ निकलेगा। अब राम का कोई पूर्ण अर्थ निकल रहा है कि नहीं? हाँ निकल रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति का नाम है, निकल रहा है। तो यह जो होगा वर्ड हो जाएगा। अगला है कैट। वर्ड क्या होता है? जो अक्षरों का समूह होगा। जैसे सी क्या है? अक्षर है। ए क्या है? अक्षर है। टी क्या है? अक्षर है। सी अक्षर है, लेटर है। ए भी लेटर है, और टी भी क्या है? लेटर है। तो जब बहुत सारा लेटर आपस में मिल जाते हैं तो वही बनते हैं वर्ड बनते हैं। समझ में आया? और कैट मीन्स होता है बिल्ली। इट इज एन एनिमल नेम, यह जानवर का नाम है। तो ओबीबीएस बात है कि वर्ड है। अब है डॉग। डी
ओ जी, डी भी लेटर, ओ भी लेटर और जी भी लेटर है। जब बहुत सारा लेटर आपस में मिलते हैं तो वर्ड बन जाते हैं, जिसका कोई ना कोई खास अर्थ होता है, वही वर्ड बनेंगे। और जिसका कोई लेटर वर्ड होने के बावजूद भी अगर उसका कोई अर्थ ना हो तो वो वर्ड नहीं बनता है। जैसे एटीसी, देखिए ये भी अक्षर से मिलकर के वर्ड बना एटीसी, लेकिन इसका कोई अर्थ है क्या? वर्ड तो बन गया, एटीसी बन गया, लेकिन कोई इसका अर्थ है क्या? नहीं। तब यह वर्ड के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। समझ में आया? उसका कुछ ना कुछ खास अर्थ होना चाहिए तभी वर्ड होगा। अक्षर से मिल करके तो वर्ड बन जाएगा, लेकिन जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक वह वर्ड नहीं कहलाएगा। चलते हैं अगला में। आगे है सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। बहुत आसान है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बस इतना ही का तो खेला है सॉरी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। सेंटेंस वाक्य, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होगा। वर्ड क्या पढ़े थे? अक्षरों का समूह। लेकिन सेंटेंस क्या होगा? शब्दों का समूह होगा। क्या होगा? शब्दों का समूह होगा। जैसे देखिए, दिस क्या है? वर्ड है, शब्द है। इस क्या है? वर्ड है यानी कि शब्द है। ए क्या है? शब्द है। और बॉय क्या है? शब्द है। जब बहुत सारा शब्द आपस में मिल जाते हैं तो सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं, यानी कि वाक्य का निर्माण कर देते हैं। अब वाक्य तभी होगा जब उसका कोई ना कोई खास अर्थ होगा। जब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा तभी सेंटेंस होगा। सेम और सेम वर्ड की तरह ही भांति है। समझ में आया? अगला है, एक और देख लेते हैं। मोहन्स ब्रदर इज स्विमिंग दिस रिवर। मोहन का भाई इस नदी में क्या कर रहा है? तैर रहा है। मोहन का भाई तैर रहा है, कंप्लीट मीनिंग है। जब दूसरे को हम बोलेंगे मोहन का भाई नदी में तैर रहा है तो कंप्लीट मीनिंग उस तक कन्वे हो जाती है, पहुंच रही है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग दे रही है। और शब्दों का समूह भी है तो इसलिए क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब अगला चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जंबल ऑफ वर्ड। बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि जंबल ऑफ वर्ड होता क्या है। जंबल ऑफ वर्ड अब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? जंबल ऑफ वर्ड लेटर का वैसा समूह जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जंबल ऑफ वर्ड का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन उसके लेटर को आगे पीछे करके लिखने के बाद उसका अर्थ निकले, वह जंबल ऑफ वर्ड कहलाता है। देखिए यह जो है जंबल ऑफ वर्ड है। देखिए यह जो जंबल वर्ड है इसका कोई अर्थ है? XOB कोई अर्थ है? नहीं है। लेकिन इसी अक्षर को आगे पीछे करके लिखेंगे तो जो नया शब्द बनेगा वही जंबल ऑफ वर्ड कहलाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, यह जो है XOB इसका कोई अर्थ है? नहीं है, लेकिन इसके अक्षर को आगे पीछे करके लिखने से जो शब्द बनेगा वही शब्द कहलाएगा जंबल ऑफ वर्ड। चलते हैं फिर से देखते हैं क्या है। XOB, इसके अक्षर को आगे पीछे करके लिखने से जो वर्ड बनेगा वही कहलाएगा जंबल ऑफ वर्ड कहलाएगा। चलते हैं एग्जांपल पे। पहले आप लोग करके बताइए, उसके बाद मैं फिर बताता हूं। देखिए सबसे पहले लेटर को आगे पीछे करके अगर लिखने से अगर शब्द बनता है तो वह जंबल ऑफ वर्ड कहलाएगा। जैसे देखिए XOB है, इसको B लिख दे, उसका फिर O लिख दे और फिर X। देखिए इसके अक्षर को आगे पीछे करके लिखे तो इसका वर्ड बन गया ना, बॉक्स शब्द है ना, बस यही जंबल ऑफ वर्ड कहला गया। इतना आसान टॉपिक है। उसके बाद है EPN, इसके अक्षर को आगे पीछे करके लिखने से जो शब्द बनेगा जंबल ऑफ वर्ड कहलाएगा। EPN है, इसको P लिख दीजिए पहले, उसके बाद EN पेन हो गया, शब्द बन गया, जंबल ऑफ वर्ड कहलाया। YOB, अब देखिए पहले B लिख दो, उसके बाद O, उसके बाद Y बॉय, इसके अक्षर को आगे पीछे करके लिखने से जो शब्द बनता है वही जंबल ऑफ वर्ड कहलाता है। अगला देखिए RTA, अब क्या बनेगा? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बना करके कमेंट कीजिएगा और जिसका जवाब सही होगा उसका कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा, ताकि उसका कमेंट हमेशा सबसे पहले, जब भी वह देखेगा सबसे पहले उसका जगमगाता हुआ सितारा की तरह चमकेगा उसका कमेंट। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज आप किसी भी बहकावे में मत आए, आप अपने काम को करें। आप लगातार फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इस प्रकार के बहानों में मत जाएं। ट्विटर, फेसबुक के फाउंडर यह चाहते ही हैं कि आप उसके स्क्रॉलिंग में लगे रहें,
यानी कि आप घसकाते रहे, फेसबुक चलाते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने लक्ष्य पे तो पहुंच चुका है, वो फाउंडर बन चुका है, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे पहुंचिए, यही मेरी मन्नत है आपसे। लेकिन फिर आपसे वादा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।